आई एम सॉरी अंकल, मैंने ऋषि को बिला वजह नहीं मारा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो, वो मेरा नकली बेटा है। तुम्हारे डैडी ने इस मामले में हमारी दोस्ती बीच में ले आई, इसलिए मैं खामोश रहा। तुम्हारे पापा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, इसकी वजह मैं खुद नहीं जानता। मैं जा रहा हूं पापा। अब तक मुझे लगता था कि मैं आपकी दुनिया हूं, पर नहीं, आपकी एक और दुनिया भी है। ये ऋषि कौन है पापा? ये कुछ पूछेंगे, रिप्लाई करेंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे, मी टेलिंग। राजेश्वरी, आई चुप नहीं रहेंगे। वो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने 20 सालों से तुम्हारे पिता से बात नहीं करी, एक दिन इन्हें घर बुलाएंगे। मुझे बेहद खुशी है कि आपने मुझे अपने घर बुलाया। एक बार कह दीजिए कि मुझे माफ किया, मेरा बोझ उतर जाएगा। जो भी हुआ उससे गोली मारो, बाकी सब तो तुम्हारे हाथों में है ना। ये आप क्या कह रही हैं? याद है हम मंदिर में मिले थे, वहाँ पे मेरे बेटे ने इनकी पोती को देखा और तब से उसकी जिद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। अगर इन्हें हमारे साथ बिजनेस करना है तो ये शादी तो जरूर होनी चाहिए। ऋषि, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो बेटा। ये अपने बेटे से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगा। ये तूने क्या कर दिया यार? हाँ? क्यों, क्या हुआ? पता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाया। मेरी पत्नी के मरने पर भी उस परिवार से कोई मेरा दुख बांटने नहीं आया। नंदिनी नफरत करती उनसे, वो कभी भी नहीं मानेगी। डोंट वरी यार, एक आइडिया है। हम सब यहाँ कितने दिनों के लिए आए हैं? 10 दिनों के लिए ना। तो ऋषि को हम किसी तीसरे का बेटा कह के मिलवाते हैं। दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बहुत जल्द जमने लगेगी। उन दोनों को एक दूसरे को समझने दो, उसके बाद नंदिनी से पूछकर उसकी राय ले लेंगे। और सुन, तुझे और तेरे पिता को मिलना ही होगा। इसलिए तुझे और नंदिनी को करीब आता देख इन्हें लगेंगे इनका दिया हुआ वादा टूटेंगे, इसलिए तुझे यहाँ से भेजेंगे। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा? ये सच है कि मैं नंदिनी को बहुत चाहता हूं, पर मैंने उसे कभी प्रपोज नहीं किया, और ना ही नंदिनी मुझे पसंद करती है। तो आपको डरने या मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप मेरे सब कुछ हैं पापा, मेरे हीरो हैं। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। सब कुछ भूल जाइए डैडी, और शादी कराने के बाद खुशी खुशी लौट आइए। माँ पापा का ख्याल रखना। तुमने अपने बेटे को समझने में गलती करेंगे। तो मैं क्या करता? प्रभास, तुम जा रहे हो? ओह, दीदी मिला क्या? नहीं मिला दीदी। अच्छे से ढूंढो। ठीक है। प्रभास, तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा लकी नेकलेस कहीं मिल नहीं रहा, वो मेरी जान है। प्लीज उसे मेरे लिए ढूंढ दो ना। अगर तुम्हारी जान है तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक से ढूंढोगी तो मिल जाएगा। बाय।
बहुत अच्छा डांस किया। थैंक्स, तुमने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं। टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। तुम मुझे कब सिखाओगे? मैं तो स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। नंदिनी, तुम स्विट्जरलैंड जाके मुझे भूलोगी तो नहीं ना? अपने मम्मी डैडी को भूल सकती हो, लेकिन तुम्हें नहीं भूल सकती। तो फिर ठीक है। ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। इसे रख लो। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा है। वो मेरी जान है। प्रभास, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। तुम्हें मिला क्या? नहीं मिला। प्रभास, रुक जाओ। तुम्हें वो सच में कहीं नहीं मिला? नहीं। मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैंने देखा तुमने उसे पॉकेट में डाला। मैंने जानबूझकर उसे वहां गिराया था। तुम इतना भी नहीं समझ पाए। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ प्रभास। उस दिन जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर मिले थे, तब तुम्हारे चेहरे पर मैंने वही खुशी देखी जो बचपन में हुआ करती थी। आंखों में वही प्यार देखा। मैं जानती हूँ कि आज भी मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती थी कि तुम मुझे कितना चाहते हो। इसीलिए अब तक तुमसे नफरत करने का नाटक करती रही। बल्कि मैंने तो तुम्हारा दिल दुखाने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी प्रभास। वाकई मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहते हो, और दुआ करती हूँ कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। I love you. I love you प्रभास। नंदिनी! प्रभास, अरे नंदिनी, एकदम सही टाइम पे आई हो। आओ, ये तुम्हारे होने वाले सास और ससुर। झूठी कहानी सुना के मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। अभी भी तू किस्मत वाला है, क्योंकि मेरी बेटी अब भी तुझसे प्यार करती है। माना कि मेरी कहानी झूठी थी, पर मैं नंदिनी को ही चाहता हूँ सर। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, कौन है ये? कौन है ये नंदिनी? भूल जाओ उसे। चला। तेरी भैंस की टांग।
अब तक उन्हें हमारी फिक्र नहीं थी, कहां सो रहे थे? बिजनेस की बात नहीं तो जाग गए। आज वो मेरी बेटी की वजह से ही यहाँ आए हैं। और तू जिंदगी भर उनसे माफी मांगता रहा, फिर भी उन्होंने तुझे माफ नहीं किया। और तूने मेरा प्यार पाने में मेरी मदद की, इसकी तुझे कितनी बड़ी सजा मिली। इसीलिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, सिर्फ इसीलिए। तू मेरे बाप से भी प्यारा है और हमेशा रहेगा। तू मेरा दोस्त नहीं, सब कुछ है। अब बोल, दोस्ती खून के रिश्ते से बड़ी है या नहीं? ये वो रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता, कभी नहीं। और इस रिश्ते के लिए मैं हर रिश्ते को तोड़ सकता हूं। अबे, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। तेरा बेटा ही मेरा दामाद बनेगा। हाँ, हीरा है रे तेरा बेटा। नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि फिर से अनाथ हो जाओ। इसकी बात में दम है बेटा। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने गुरूर की वजह से मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि तुम लोग कभी मुझे माफ नहीं कर सकते। मैं यहां सिर्फ शादी के लिए नहीं आया था, तुम्हारी दोस्ती को सलाम करने आया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा।